हरे कृष्ण। आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे माघ मास के महात्म के 6वें अध्याय की कथा। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक ही अनुरोध है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर लीजिए और अगर कथा पसंद आती है तो लाइक करके औरों को भी शेयर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। माघ मास के महात्म की कथा सुनने से पहले सुनते हैं सीता माता के नित्य नेम की कथा, जिसको माता सीता सुनाया करती थी और भगवान श्री रामचंद्र जी सुना करते थे। इस कथा को सुनने से हमेशा अन्न और धन के भंडार भरे रहते हैं, कभी भी अन्न धन की कमी नहीं आती। तो आइए सुनते हैं नित्य नेम की कथा। एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी को कहीं बाहर जाना पड़ गया तो माता सीता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कथा किसे सुनाऊंगी। तो भगवान बोले कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कथा सुना देना। तो सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। तभी वहां पर एक स्त्री आई। उसने रेशम जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। माता सीता उसे देखकर कहने लगी, बहन, मेरा 12 वर्ष का नितनेम सुन लो। लेकिन वह स्त्री बोली कि अगर मैं तुम्हारा नितनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और अपने घर को चली गई। उसके ऐसा करते ही उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई और सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। जब सास ने ये देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर पर लेकर आई है। तो बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने नहीं सुनी और ये मुझे उसी का फल मिला है। बहू की बात सुनकर अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर घड़ा लेकर कुएं की पाल पर पहुंची। सास को वहीं पर माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी नितनेम की कहानी सुन लीजिए। तो सास बोली कि एक बार की तो छोड़ो, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। सास के ऐसा कहते ही सीता माता उसे कहानी सुनाने लगी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। सास बोली, बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर को चली गई। तभी उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई, मिट्टी का घड़ा फिर से सोने के घड़े में बदल गया। तब बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया? तो सास ने कहा, बहू, तू दोष लगाकर आई थी और मैं दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है? तब सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा करती हैं। तो बहू बोली कि ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। तो सास बोली, ठीक है, तुम भी सुनो। और सास ने कहानी कहनी शुरू की। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम, तपी रसोई जेओ राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम, शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम, जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे, श्री राम जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। तो सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को अब हम रोज कहा करेंगे। अब तो सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता जी की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आई और बोली कि बहन, जरा सी आँच देना।
तो वह बोली कि आज तो अभी हमने जलाई ही नहीं। तो पड़ोसन कहने लगी कि तो फिर सुबह 4 बजे से उठकर तुम लोग क्या कर रही हो? तो उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नित नेम की कहानी कहते हैं। तो पड़ोसन उनकी बात सुनकर बोली कि माता सीता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला? तो वे बोली, इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। तो पड़ोसन कहने लगी कि बहन ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। फिर वह बोली कि ठीक है, तुम भी ये कहानी सुन लो। और सास ने पड़ोसन को कहानी कहनी शुरू कर दी। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। इस प्रकार से पूरी कहानी पड़ोसन को सुना दी। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नित नेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे, वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। जो ये कहानी कहे या सुने, उनके भी भंडार हमेशा भरे रखना। बोलिए सीता माता की जय। और अब सुनिए माघ मास के 6वें अध्याय की कथा। दत्तात्रेय जी बोले, अब मैं तुमसे एक और पूर्वकालीन इतिहास कहता हूँ। हे राजन, पहले सतयुग में निषद नामक नगर में कुबेर के समान धनी हेमकुंडल नाम का एक वैश्य रहता था। वह उत्तम कुल में उत्पन्न, सत्क्रिया वाला, देवता, ब्राह्मण और अग्नि का पूजन करने वाला था। वह खेती तथा विशेषकर खरीदी बेची का व्यापार किया करता था और गाय, घोड़े, भैंस आदि पशुओं के पालन में तल्लीन रहता था। दूध, दही, मठा, गोमय, तृण, लकड़ी, फल, मूल, नमक, पीपल, साग, तेल, अनेक प्रकार के वस्त्र, धातु, गुड़, खांड आदि के व्यापार से उस वैश्य ने 8 करोड़ असरफियां पैदा करके इकट्ठी कर ली थी। एक दिन बुढ़ापा आने पर वह सोचने लगा कि संसार तो क्षणिक मात्र है, अतः ऐसा सोचकर उसने उस धन के 6ठे भाग से धर्म के काम किए, विष्णु मंदिर और शिवालय बनवाए, समुद्र के समान तालाब, बावली और सरोवर खुदवाए, बेर, पीपल, आम, कंकोल, जामुन, नीम आदि के वृक्ष तथा पुष्प वाटिका लगवाए। सूर्योदय से सूर्यास्त तक वह दान करता था। नगर के बाहर चारों ओर उसने सुंदर प्याऊ भी लगवाई। हे राजन, पुराणों में जो प्रसिद्ध दान थे वो सब उसने किए। इसके बाद वह पापों का प्रायश्चित कर देवता तथा अतिथि पूजन में लगा रहता था। इस तरह सदाचरण करते हुए उसके 2 पुत्र पैदा हुए, जिनका कुंडल और विकुंडल नाम था। तत्पश्चात वह वैश्य अपने लड़कों के ऊपर गृहस्थी का सारा भार छोड़कर स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। गोविंद की तपस्या में अपने शरीर को कृश करके विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तब हे राजन, उसके दोनों पुत्र रूप और धन के मद में अभिमानी होकर दुशील व्यसनों में तल्लीन हो गए। धर्म रहित हो जाने से माता तथा वृद्ध मनुष्यों का कहना नहीं मानते थे, पिता के मित्रों का बहिष्कार करते थे, अधर्म में तल्लीन होकर सब स्त्री गमन करते थे, बीड़ा आदि बजाने और गीत रंग में फंसकर सदैव सैकड़ों वेश्याओं के साथ रहने लगे। खुशामदी, ज्वारी पहलवान और धूर्तों की संगत में रहने लगे। अच्छे वस्त्र पहनकर, कस्तूरी के तिलक लगाए, फूल माला और मोती के हार धारण किए, ये दोनों घोड़ा, हाथी, रथ इत्यादि पर चढ़कर पिता के धन को लुटाकर नष्ट करने लगे। प्रतिदिन भोग विलास में लीन होकर अपने सुंदर घर में रहते थे। इन लोगों ने कुपात्रों में ही सब धन खर्च कर दिया, ना तो कभी सत्पात्रों को दिया और ना कभी ब्राह्मणों के मुख में हवन किया और ना कभी विष्णु भगवान की पूजा की। इस प्रकार थोड़े ही दिनों में उनका सारा धन नष्ट हो गया। जब वे अत्यंत दुखी और परम दरिद्री हो गए, तब भूख और प्यास से व्याकुल होकर शोक में पड़ गए।
जब उनके पास कोई साधन भोजन का भी नहीं रहा, तब उनके संबंधी, भाई, बंधु, सेवक, उपजीवी इत्यादि सभी धन की कमी से इनको छोड़कर चले गए और नगर में इनकी बुराइयां होने लगीं। हे राजन, तब इन दोनों ने नगर में चोरी करना प्रारंभ किया। राजा और लोक अपवाद के भय से तथा लोगों के ऋण से दुखी होकर वे नगर छोड़कर वन में रहने लगे। वहां पर वे मूर्ख अपने तीक्ष्ण बाणों से पक्षियों, वराह, रोहित, मृग, खरगोश, शल्लक, गोधा आदि हिंसक पशुओं को मारते और बड़े बलवान भीलों के साथ रहकर सदैव शिकार करते थे। इस प्रकार मांस आदि का ही भोजन किया करते थे। ये दुष्ट पापी एक समय किसी पर्वत पर गए। हे राजन, उनमें से बड़े भाई को तो शेर ने खा लिया और छोटे को सांप ने डस लिया और एक ही दिन में वे दोनों मृत्यु को प्राप्त हो गए। तब यमदूत इन दोनों को यमलोक में ले गए और वहां जाकर कहा कि हे यमराज, हम आपकी आज्ञा से इन दोनों पापियों को आपके पास लाए हैं। अब हमें आज्ञा दीजिए कि इन दोनों महापापियों के साथ क्या करना है। इसी के साथ 6वें अध्याय का यहीं पर समापन होता है। अगले अध्याय की कथा आप सुनेंगे कल के वीडियो में। और आइए अब सुनते हैं श्री विष्णु चालीसा। विष्णु सुनिए विनय, सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं, दीजे ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारी, कष्ट नशावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, बैजंती माला मन मोहत। शंख चक्र कर गदा बिराजे, देखत दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मन रंजन, तनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंध उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरण धैनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदिक को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्मत्स्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलख असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कूर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंद्राचल गिर तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उनको ढूंढवाया। मोहित बन कर खलहि नचाया, उस ही कर से भस्म कराया।
असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उनकीन लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, कीन सती से छल खल जाई। सुमिरन कीन तुम्हें शिव रानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरत भुलानी। देखत दीन दनुज शैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरणाकुश आदिक खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हर सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दीन बंधु भक्तन हितकारे। चाहत आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन। जानू नहीं योग्य जप पूजन, होए यज्ञ स्तुत अनुमोदन। शील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहु आपका केहि विध पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहु प्रणाम कौन विध सुमिरन, कौन भांति मैं करहु समर्पण। सुर मुनि करत सदा शिवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दीन दुखिन पर सदा सहाई, जिन जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नशाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सुत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनावे, पढ़े सुने सो जन सुख पावे। यह चालीसा विष्णु का पाठ करे उर्धार, अष्ट सिद्धि नव निधि फल लहे पदारथ चार। बोलिए विष्णु भगवान की जय। माघ मास की जय।